अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों को सफ़ में कहाँ खड़ा करना चाहिए? क्या बच्चों को मर्दों के साथ अगली सफ़ में खड़ा करना चाहिए या फिर बच्चों की मर्दों के पीछे अलहदा सफ़ बनानी चाहिए? इसी तरह बच्चों को मस्जिद में लाने का क्या हुक्म है? हमारे यहाँ एक अजीब रिवाज चल पड़ा है कि बच्चों को मस्जिद में आने से सख्ती के साथ रोका जाता है, और अगर कोई बच्चा मस्जिद में आ जाए तो उसको मार कर, उसको डांट कर मस्जिद से बाहर कर दिया जाता है। और अगर कोई बच्चा मस्जिद में आकर अगली सफ़ में खड़े होने की कोशिश करता है तो उसको घसीट कर पीछे कर दिया जाता है, और बसा औकात उसको थप्पड़ भी रसीद किया जाता है। तो क्या इस तरह करना जायज़ है? किन बच्चों को मस्जिद में आने से रोकना चाहिए, और अगर बच्चा आ गया है तो उसको सफ़ में कहाँ खड़ा करना चाहिए? आज की इस वीडियो में इन दोनों मसाइल को आपके सामने बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कल की हमारी वीडियो किस मसले पर होनी चाहिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कर दें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमाज के मुतालिक अहम मसाइल बयान किए जा रहे थे। इस हवाले से बेशतर मसाइल आपके सामने बयान किए जा चुके हैं। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप चाहें तो वहाँ से इनको देख सकते हैं। आज का जो मसला है कि बच्चों को मस्जिद में लाने का क्या हुक्म है और बच्चों को सफ़ में कहाँ खड़ा करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, याद रखिए, हमारे बच्चे हमारी नर्सरी हैं। जिस तरह इंसान एक छोटे से पौधे पर जितना मेहनत करेगा वो उतना ही कद आवर होगा और इतना ही फलदार होगा। अगर हमारे बच्चे इसी तरह रहे, हमने उनकी तरबियत न की, हमने उनको नमाज का पाबंद न बनाया, तो फिर हमारे बच्चे जो है ना, फिर नमाज से बहुत दूर भागेंगे। तो अब ये है कि मस्जिद में बच्चों को लाने का क्या हुक्म है। तो इस हवाले से बच्चों की कई किस्में हैं। नंबर एक, वो बच्चे जो बालिग हैं, जो बालिग हो चुके हैं, तो उनको मस्जिद में लाना चाहिए और ज़रूर लाना चाहिए, और उनको मस्जिद में आने से किसी को भी रोकने की इजाज़त नहीं है। अगर वो अक्लमंद हैं और वो अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकते हैं तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर बच्चा करीबुल बुलूग है और समझदार है, यानी अभी बालिग नहीं हुआ, अभी वो बुलूगत की दहलीज़ पर कदम रख रहा है और वो समझदार है, मस्जिद के तक़द्दुस को, मस्जिद के अदब और एहतराम को समझता है, तो ऐसे बच्चों को भी मस्जिद में आने से नहीं रोका जा सकता। और अगर कोई बच्चा अभी करीबुल बुलूग भी नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन है समझदार, हाँ, अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकता है, मस्जिद के अदब को समझता है, मस्जिद के तक़द्दुस को समझता है, तो ऐसे बच्चों को भी मस्जिद में आने से नहीं रोक सकते। इसलिए कि बच्चों को अगर हमने मस्जिद में आने से रोका तो यही बच्चे फिर हमारे लिए जो है ना, फिर हमारी गुमराही का सबब बन जाएंगे। आप देखते नहीं हैं आज हमारे बच्चे मस्जिद से क्यों दूर भागते हैं? उसकी वजह यही होती है, या तो हम अपने बच्चों को मस्जिद में लाए नहीं हैं, या फिर हमने अपने बच्चों को मस्जिद में आने से रोका है, जिसकी वजह से आज वो नमाज से दूर भागते हैं। इसलिए अगर बच्चा करीबुल बुलूग है और समझदार है तो उस बच्चे को मस्जिद में आने दिया जाए, और वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो उन बच्चों को मस्जिद में लाएं ताकि वो उनको देखकर नमाज के आदी बन जाएं। अब रहा ये कि बच्चे को कब मस्जिद में लाना चाहिए, कब नहीं लाना चाहिए, तो इसके बारे में वाज़ेह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। तो ये 7 साल की उम्र है बच्चों को मस्जिद में लाने की, इसलिए कि 7 साल को बच्चा जो होता है वो बहुत बड़ा बच्चा होता है, और वो अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकता है, मस्जिद के तक़द्दुस को वो जानता है। अगर उसकी तरबियत की जाए तो उनको मस्जिद में लाया जाए, नमाज़ पढ़ने का उसको कहा जाए, अच्छे बुरे की तमीज़ का उसको बताया जाए, मस्जिद का तक़द्दुस और उसको अदब और एहतराम बताया जाए। ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। और अगर कोई बच्चों को मस्जिद में आने से रोकता है, बच्चा समझदार है, शोर व शगफ़ नहीं करता, मस्जिद में आकर कोई खेलता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में अगर कोई आने से रोकता है तो वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। ऐसे बच्चों को मस्जिद से नहीं रोकना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा पागल है, मजनू है, या बहुत छोटा है जिसकी वजह से मस्जिद में गंदगी फैलने का अंदेशा है, वो पेशाब कर देगा या मस्जिद में आकर बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो ऐसे बच्चों को रोकने की तो गुंजाइश है। अलबत्ता जो मस्जिद के अदब और एहतराम का ख्याल रखता हो उसको मस्जिद में आने से नहीं रोका जा सकता। अब रहा ये कि बच्चे को मस्जिद में अगर ले आए हैं तो सफ़ में कहाँ खड़ा करना चाहिए। अगर तो बच्चा करीबुल बुलूग है या बच्चा बालिग है तो उसको मर्दों के साथ अगली सफ़ में खड़े होने की इजाज़त है, वो खड़ा हो सकता है। और अगर बच्चा छोटा है, यानी करीबुल बुलूग भी नहीं है लेकिन समझदार है,
اور ایک دو بچے آ گئے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، تو سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد کی صف میں ایک کونے میں لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ امام کے پیچھے یا امام کے آس پاس اس کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام کے آس پاس یا امام کے پیچھے اس شخص کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں امام کو کوئی عذر لاحق ہو جائے تو وہ شخص نماز پڑھا سکے۔ اس لیے اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد کے ایک کونے میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے صف کے۔ اور اگر بچے بہت زیادہ ہیں اور بچے سارے تربیت یافتہ ہیں، وہ شور نہیں کرتے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کی صف جو ہے مردوں کے پیچھے علیحدہ بنانی چاہیے۔ اور اگر یہ ڈر اور خوف ہو کہ بچے جب، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں دو تین بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہ شور کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، تو پھر بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے۔ اور اگر بچہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ مسجد میں آ کر شور کرے تو اس کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بٹھا کر اس کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اس کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ بچے مسجد میں آنے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اس لیے کہ آج کل کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے، جو معاشرہ آج کل کا بنتا جا رہا ہے، سوشل میڈیا نے آج ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس لیے اگر ہم بچوں کو مسجد میں آنے سے روکیں گے تو یہ بچے پھر ہمارے لیے وبال ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔